जी उसे आम में तरावी कहा जाता है, ठीक है। हाँ अब तरावी में आएगा तो उसको जो है क़यामुल लैल कहा जाएगा। क़यामुल लैल तहज्जुद एक ही है। जी जी ये कि इमाम बुखारी जो है 2008 से लेकर 2013 तक आप हदीस पढ़ेंगे। जी जी जो बात जो हदीस तरावी के अंदर लेके आए हैं वही हदीस जो है मतलब वही क़यामुल लैल के अंदर लेके आए हैं। देखिए दोनों जगह हजरत है, लेकिन मेरी बात यह है कि क्योंकि हमारा उसूल ये है कि कुरान हदीस और इजमा और कयास है और आपका उसूल सिर्फ कुरान और हदीस है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो अल्लाह का कौल सुनाइए या रसूलुल्लाह का कौल सुनाइए कि तरावी कहते किसको है। और आप जो ये कह रहे हैं कि क़यामुल लैल और तरावी दोनों एक ही चीज है, तो इसको किसी हदीस से दिखलाइए, इस पर कोई दलील दीजिए कि क़यामुल लैल और तरावी दोनों एक ही चीज है। इसलिए कि इमाम बुखारी जब तरावी चाहिए करते हैं तो उसमें भी वही हदीस क़यामुल लैल में भी और जब जो है तरावी का बयान करते हैं उसमें भी ये एक ही हदीस बयान किया गया है। समझ गए? वही हम कर आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए आपकी बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप कह रहे हैं कि क़यामुल लैल और तरावी दोनों के एक ही में क्यों जिक्र किए हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बीच में जो आप रिजाल पेश कर रहे हैं, तो अगर रिजाल की बात जहाँ तक आई तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े आलिम है, दुनिया के सबसे बड़े आलिम है। तो अगर रिजाल की बात यही अगर हम लोग अगर उनको पेश करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कहा है, आप कहते हैं शिर्क है। क्या कह रहा है? अगर हम ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क़यामुल लैल और तरावी को एक ही में जिक्र किया है, तो जिस वक्त हम लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कॉल पेश करते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि ये शिर्क है, तकलीद हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर बात हो गई। तो यहाँ पर भी तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हट कर बात कर रहे हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अगर बात है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, वो एक आलिम थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े आलिम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। नहीं तो भाई जो हमारे लिए तो वही हुज्जत है ना, जो सहाबी से साबित कर दे तो वही हमारे लिए हुज्जत है। ये हम आपसे इसी बात का है कि आप जो है एक बात कीजिए, मतलब तरावी के आपके पास 20 रकात की दलील है, आप समझ गए? तरावी बस रमजान में 20 रकात होती है। जी जी तो उसका आप मेरे को दलील भेज दीजिए, बस इतना ही तो सिंपल बात है। तो आप जो इतना बड़ा घुमा रहे हैं जी आप 8 रकात की बोलिए तो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि तरावी पर जब आप सवाल कर रहे हैं तो इस लफ्ज को जानना जरूरी है कि तरावी कहते किसको है, फिर इस पर बात होगी ना। भाई हम तरावी 20 रकात में 8 रकात पढ़ते हैं, यहाँ पे लोग 20 रकात के लिए हुज्जत करते मैं हैं। इसको कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग तरावी कहते किसको है, पहले इसको साबित कीजिए, फिर मैं आपको दलील दूंगा। फिर हम आपको दलील दे दिए तो फिर आप पढ़िए उसको, उसके बाद आप हमसे ये कीजिए। आपकी जो दलील है वो दलील कुरान और हदीस के मुआफिक है या मुखालिफ है, ये बताइए। कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पेश कीजिए कि क़यामुल लैल और तहज्जुद और तरावी एक ही चीज है। कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पेश कीजिए या कुरान हदीस में कहीं दिखलाइए। एक सवाल अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक जी है? जी जी तो पूछिए। आप ये साबित कीजिए कि 20 रकात तरावी और 8 रकात तहज्जुद और ये वितर, ये तीनों अलग अलग नमाज है। आपसे चैलेंज है मेरा, साबित कीजिए। साबित कीजिए। और एक ही रात में जो ये तीनों नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, आप दिखा दीजिए एक हदीस। आज भी हम आपके साथ मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ। बस एक हदीस सुनाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में 20 रकात तरावी और किस चीज की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात तरावी। देखिए तरावी कहे ना आप, तो पहले इसको बताइए तरावी कहते किसको है, फिर इस पर बात होगी ना। यार सही सचमुच क्या आप जो यार आदमी हो, आप क्या अजीब बात कर रहे हैं। उस वक्त एक रात आप लोग लगा गए ना, आप जान चुके हैं इस बात से। तरावी मतलब किससे बात करना चाहते हैं? देखिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वो लोग जो अपने आप को कुरान और हदीस के मुआफिक दावा करते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं और कितना वो लोग कितने मतलब औकात में है, अच्छी तरह से मालूम है हजरत। यार भाई सारे आदमी तरह समझेंगे जब नहीं ना दलील होला तो फिर यही तरह बात करिए ना, ठीक है? हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास इसकी दलील ही नहीं है कि तरावी कहते किसको है,
तो इसी तरह घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। आप इसको बता देते तब न मैं आपका वाकई मानता कि आपके पास कुरान हदीस की दलील है। अगर हमसे मिस्टेक हो रहा है कि तरावी का दूसरा नाम तहज्जुद, मैं तो ये कह रहा हूँ तरावी का नाम दूसरा नाम तहज्जुद है और क़यामुल लैल है। अगर हमसे मिस्टेक हो रहा है, मैं गलत बोल रहा, तो आप बताइए ना किसका नाम है। पहले आप ये कहिए कि जो आप तरावी को तहज्जुद और क़यामुल लैल कह रहे हैं, ये हम हदीस से हट कर कह रहे हैं, फिर आगे बात होगी। अरे भाई, तो आप नहीं बता सकते हैं? हम देखिए, हमारा उसूल आपके उसूल से अलग है। आपका उसूल सिर्फ कुरान और हदीस है, और हमारा जो उसूल है वो कुरान, हदीस, इज्मा और क़यास सब है। मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील दीजिए। इमाम बुखारी से वो बड़े हैं, सबसे बड़े दुनिया के आलिम है वो। सुनिए, आज देखिए, होशियार आदमी की पहचान वही है, वो मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबसत रब्बुका मकाम महमूदा। जी जी, रात की नमाज या कुरान की तिलावत करें, या ज्यादा आपके लिए अनकरीब है कि आपका जिस तरह आप इस पर दलील दे रहे हैं कि तरावी 8 है कि 20 है, आपके पास जब दलील है तो आप दलील भेजिए कि तरावी कहते किसको है, या ये कहिए कि मेरे पास दलील नहीं है कि तरावी कहते किसको है। रब्बुका मकाम महमूद। जी जी, इसको पढ़िए, इसका तर्जुमा कीजिए। जी, तर्जुमा कर दो। जी जी, तर्जुमा आप बिल्कुल कीजिए, इसमें तरावी दिखलाइए। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है? कुरान और हदीस के ठेकेदार आप लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग को क्या समझ में आएगा? आप लोग ठेकेदार नहीं है क्या कुरान मजीद का? जी, हम आप लोगों का कुरान मजीद पे इल्म नहीं है, तिलावत नहीं करते हैं। हम ठेकेदार नहीं है, हम चौकीदार हैं। एक एक रात में 20-20 रकात पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमको शबे बारात में 100 रकात पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा ठेकेदार तो आप लोग हैं। हम ठेकेदार नहीं, चौकीदार हैं। ठेकेदार आप बने बैठे हैं कि आप ठेकेदार बने बैठे हैं, और आपको इतना भी नहीं आता कि तरावी कहते किसको है। आपको रात के कुछ हिस्से में, सुनिए, तर्जुमा सुन लीजिए। जी जी, रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें, या ज्यादा आपके लिए अनकरीब का आपका रब आपको मकाम महमूद में खड़ा करेगा। जी जी, ये हुआ तहज्जुद। मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। जी, रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें। तहज्जुद साबित हुआ है, तरावी कहाँ साबित हुआ है? आप तरावी दिखलाइए। तरावी अरबी लफ्ज है ही नहीं जी, तरावी आप कुरान हदीस से साबित कर दे तो हम भी मान जाएं। तो हम वही तो कह रहा हूँ, आपके पास जब इसकी दलील नहीं है कि कुरान और हदीस से आप तरावी साबित कर सकते हैं, तो इस पर आप बात क्यों ले जा रहे हैं कि 8 है कि 20 है? कहा दिया है और कह रहे हैं कि हमारे नजदीक तरावी और तहज्जुद एक ही है, और ये कह रहे हैं कि अलग है, तो ये दलील है ना। इस पर आप दलील नहीं दे रहे हैं कि तरावी और तहज्जुद एक ही है। आप तो दलील इस पर दे रहे हैं कि तहज्जुद के बारे में है वो जो आयत। तो वही तो हम कर रहे हैं, तहज्जुद के बारे में नमाज पढ़ के सुना है ना आपको। जी जी, तहज्जुद के बारे में सुनाया आपने, तरावी के बारे में क्यों नहीं सुना रहे हैं? उसी को हम कहते हैं तरावी, उसी को। इस पर भी दलील दीजिए कि तहज्जुद को ही तरावी कहते हैं। तो हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है मतलब ये होता है, तो हम कह रहे हैं कि तरावी जो है अरबी लफ्ज में आप दिखा दीजिए। हम आपसे चैलेंज करते हैं, नहीं दिखा पाएंगे आप। अच्छा, चैलेंज है मेरा। हम अपने उसूल से तरावी दिखला देंगे, आप अपने उसूल से तरावी दिखलाइए। हम तरावी पढ़ते नहीं है तो कहाँ से दिखाएं? हम तो क़यामुल लैल पढ़ते हैं। अच्छा, आप तरावी नहीं पढ़ते हैं? आप तरावी पढ़ते हैं तो आप दिखाइए। आप तरावी नहीं पढ़ते हैं? हम लैल पढ़ते हैं। तो अब तक आप किसके बारे में बात कर रहे थे कि 8 रकात और 20 रकात, किसके बारे में बात कर रहे थे? तो वो आप उर्फ़े आम में तरावी कहा जाता है मेरा भाई। उसको आम अल्फाज में जो तरावी कहा जाता है, तो इस पर आप दलील ही नहीं दे रहे हैं कि तरावी कहते किसको है, और ये कहना कि हम तरावी ही नहीं पढ़ते हैं। जब आप तरावी नहीं पढ़ते हैं तो उसको आम अंदाज में तरावी क्यों कहा जाता है? नहीं, देखिए, हमारा जो समझ है वो समझ 4 उसूल पर मुश्तमिल है, और जो आपका समझ वो 2 उसूल पर मुश्तमिल है। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आप सिर्फ 2 उसूल को मानेंगे
और 2 उसूल जो है उनको अगर आप छोड़ेंगे तो आप तरावी के लफ्ज को भी साबित नहीं कर पाएंगे। आपका जो समझ है ना उसी समझ की दलील भेजिए कि 20 रकात तरावी या तहज्जुद या क़ियामुल लैल या जो भी समझ रहे हो, आप जो भी समझ रहे हैं ना तरावी क़ियामुल लैल या जो भी आपको समझ है 20 रकात के बारे में, जी जी, किसको भेजूं मैं, किसको भेजूं? आप 20 रकात की दलील भेज दीजिए। 20 रकात किसकी दलील भेजूं? 20 रकात किसकी दलील भेजूं? 20 रकात किसकी दलील भेजूं? आप जो समझ रहे हैं उसी की भेजिए ना। अच्छा, जो समझ रहा हूँ मैं उसी की भेजूं। शुरू में तो आप कह रहे थे कि शुरू में तो आप लिखे हैं कि 20 रकात तरावी की दलील भेजिए, यानी आप लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं। इसको आप दिखला ही नहीं पा रहे हैं कि तरावी कहते किसको है। आप जो कम अकली की वजह से आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, कम अकली उस शख्स को है कि जिसने ताबई की दामन को छोड़ दिया, जिसने सहाबा की दामन को छोड़ दिया। कम अकली उसको कभी नहीं हो सकता है कि जिसके हाथ में सहाबा और ताबई के दामन हो। जा यार जा, तुम बड़ा धन बड़ा तुम। हाँ, अरे बिल्कुल सही बात है, मेरे पास धन बहुत ज्यादा है। अरे हमारे उलमा इस्लाम के तमाम इल्म हमारे पास है। मैं आपको धन बोला हूँ, आप ये समझे हैं कि मेरे पास धन है। जी जी, कम अकल दलील है आपकी। अच्छा, मैं कम अकल हूँ तो आप मेरी दलील क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास इतनी भी दलील है कुरान हदीस से, उनको मालूम ही नहीं है, तो हमसे बात क्यों फिर किए हैं? भैया हदीस आलिम कोई हमको बताया है कि 8 रकात तरावी पढ़ना ही नबी से साबित है जी, लेकिन मैं उस बात को इनकार कर रहा था। ठीक है जी, इसी वजह से मैं पूछा कि भैया 8 रकात तरावी सही है 20 रकात तरावी सही है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि 20 रकात सही है, हदीस आलिम बोल रहे 8 रकात सही है, तो वो अपना दलील दिया। इसी वजह से आपके सामने बोला गया कि ये 8 रकात वाली तरावी के दलील ये मौलवी साहब ये दिए हैं, इसीलिए मैं भी सोचा था कि यार जो सही होगा वो मान लेंगे। जी जी, बिल्कुल बात सही है। तो वो दलील 8 रकात पढ़ेंगे तो आप इधर उधर की बहस कर रहे हैं। आप 20 रकात की तरावी की दलील दे दीजिए, जो सही होगा जिन्होंने आपसे 8 रकात तरावी की दलील दी है, आप उनसे भी पूछ लीजिए, उनसे संपर्क कीजिए कि तरावी कहते किसको है। आप ये नहीं बताए हैं और इसकी दलील दे दिए हैं कि तरावी 8 रकात है। उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे आप पूछिए। कहने मतलब ये बाकी कहता दलील बाकी ना पहले कहता वो दलील बाकी ना, वो बात के बाद बटे। आप पहले ये बताइए कि आपको जो मौलवी साहब तरावी दिखलाए हैं 8 रकात 20 रकात, उन मौलवी के पास उन मौलवी साहब के पास इसकी दलील नहीं है कि तरावी कहते किसको है। आप कह दीजिए मेरे पास दलील नहीं है, तब आगे बात होगी। सुनिए ना, उसके शकली से हमको लग रहा था वो जाहिल है, बता कर चला गया। आप बहुत समझदार हैं, ये हाफिज भी बहुत समझदार है। इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ दलील रहता कि ताकि उस हाफिज जी के मुंह पर मैं झापड़ मार देता, देखिए ये हमारे मुफ्ती का ये दलील है और आप ये दलील दे रहे हो। तो आप दलील मांगे तो देखिए उसको जा करके थोड़ा मुंह पर तो उसके मुंह पर कालिखा पोत दूं। आप उनको यही झापड़ मारिए कि आप जिस तरावी का हमको लफ्ज बता रहे हैं, जिस तरावी की दलील दे रहे हैं, वो तरावी तो कुरान और हदीस में है ही नहीं है। अगर है तो दिखाइए। नहीं तो वो इधर उधर से पेश करेगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ पढ़े लिखे तो है, जाहिल आदमी है। तो जो तरावी के दलील सुनिए ना, आप तरावी के दलील भेज के 20 रकात हम याद कर लेंगे या उसको दिखा देंगे कि भाई देखिए ये दलील है। क्या जरूरत है इधर उधर करने की? इधर उधर की बात नहीं है, यही तो उनकी असल गिरफ्त है कि तरावी कहते किसको है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं और उसके आगे क्यों बढ़े हैं कि तरावी 8 रकात है 20 रकात है। तो आप उनको अगर तमाशा मारते हैं मेरे भाई, अगर उनको आप तमाशा मारना चाहते हैं तो आप इसी तरह पहले मारिए। और आपको अगर दलील चाहिए तो आप कभी हमसे मिल लीजिए, हम आपको अच्छी तरीके से इस पर दलील देंगे। फोन पर मैं आपको किस तरह दलील दूं? क्यों नहीं दे सकते हैं क्या? फोन पर आदमी उस अंदाज से नहीं समझा सकता है और आदमी के क्या क्या बातें हैं उसको आदमी नहीं समझा सकता है। आपको अगर हकीकत में दलील चाहिए तो आप हमसे मिलिए, और अगर आपको उनके मुंह पर तमाचा मारना है तो आप उनसे यही पूछ लीजिए तरावी कहते किसको है, वो दिखला दें। वो दौरे हाजिर का मोबाइल एक बहुत बड़ा चीज है, जी असबाब है जी जी, दौरे हाजिर का हर एक फन के लिए। लेकिन बात ये है कि हमारे बुजुर्ग इसको, लेकिन बात ये है कि हमारे बुजुर्ग इस मोबाइल को बला कहते हैं। बात ये कि हमारे बुजुर्ग इस मोबाइल को बावजूद तमाम फरावानी के बला कहते हैं वो लोग। सुनिए, आप मोबाइल पे दलील नहीं भेज सकते जी?
मोबाइल पे दलील नहीं दे सकते? आप मोबाइल पर जवाब नहीं दे सकते हैं? हैं? आप मोबाइल पर जवाब नहीं दे सकते हैं? भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, आपको जवाब कहाँ से दें? तो जब आप नहीं जानते हैं तो जो जान रहे हैं उनसे आप पूछिए कि तरावी कहते किसको है, वो कुरान हदीस से दिखलाएं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो जो आलिम है उनको आप मेरा नंबर दे दीजिए, वो मुझसे बात कर लें। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आप भी कुछ नहीं जान रहे हैं। जी जी हाँ, ये आप बात कह रहे हैं, जिसको जवाब नहीं आता है वो कुछ नहीं जानता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अब तक आप जवाब नहीं दिए, यानी आप कुछ नहीं जान रहे हैं तभी तो जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं है, मैं तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि आप लोग तरावी के मुनकिर हैं। बचने के लिए तहज्जुद वाली दलील को तरावी पर सेट करते हैं, समझ रहे हैं ना? आप इससे इनकार करने वाले हैं डायरेक्ट। आप क्या समझते हैं ये बताइए मुझे। एक सवाल आपसे, आप क्या समझते हैं मुझे वो समझाइए। मैं जो समझता हूँ अगर मैं बता दूंगा तो तकलीद हो जाएगी, और तकलीद आपके नजदीक शिर्क है। अब पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपका जो अहले हदीस जो फिरका है उसके अंदर किसी दूसरे की बात मानना ये शिर्क है। अगरचे वो दूसरे सहाबा ही क्यों ना हो, ताबई ही क्यों ना हो, उलमा ही क्यों ना हो, तो मैं अगर आपसे बता दूंगा तो आप मेरी बात मान लेंगे, और यही शिर्क है आपके नजदीक। अब पता नहीं क्या चीज, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ कि हम लोग ये अहले हदीस लोग जो है कि बुखारी के हदीस को मानते हैं, मुस्लिम के सारे हदीसों को मानते हैं। ये हदीस तो खुद गढ़ा हुआ नहीं है, ये हदीस की हदीस है, सहाबा का अमल है। ये लोग उन्हीं लोगों की बात को मानते हैं ना, ये तो इसका मतलब ये लोग सिर्फ करते हैं ना। जो आलिम है आप उनसे कहिए कि अगर मैं उनको सहाबा का अमल दिखला दूं तो वो मानेंगे? पूछिए आप। भाई क्यों नहीं मानेंगे, मैं खुद मानूंगा। अच्छा, आप जुमा में कितने अजान देते हैं? भाई आप बात पहले जो एक है पहले उसको मुकम्मल कीजिए। नहीं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से जुमा में 2 अजान शुरू होने लगा है। तो इसको ये लोग सहाबी का अमल है, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन में से हैं, उनको ये लोग नहीं मानते हैं। हजरत बिदअत कहते हैं।